समाज में शादी ब्याह को हमेशा से एक पवित्र बंधन माना गया है। इस मामले में वधू पक्ष कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता। शादी जैसे बंधन के साथ ही दो अजनबी एक अटूट बंधन में बन जाते हैं। लेकिन 7 फेरे और 7 वचन लेते वक्त एक दंपति ये कभी नहीं सोचता कि कहीं जाकर उनमें से कोई भी एक ये कह सकता है कि बस अब और नहीं, और इसका परिणाम होता है तलाक। ज्यादातर मामलों में महिलाओं के साथ सहानुभूति जताई जाती है। ये सोचा जाता है कि अब उसका क्या होगा, वो कैसे जिएगी, और अगर बच्चे हैं तो उनका क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है तलाक यानी डिवोर्स। तो तलाक और उससे जुड़े कानून पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं एडवोकेट विवेक नासा जी। विवेक जी, वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। तो अगर आपके भी इससे जुड़े कोई सवाल हैं या आप भी किसी तरह परेशान हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। जो फ़ोन लाइंस हैं वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हिंदुओं में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक का कोई भी प्रावधान नहीं था। तलाक पाने की धारणा को तब भारतीय समाज में अतिवादी माना जाता था। इस कड़ी व्यवस्था का शिकार पत्नियां होती थीं। तलाक के जरिए अब कानून ने ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे अप्रिय वैवाहिक जीवन से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे प्रावधान का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है, क्योंकि उन्हें अब पतियों द्वारा अन्याय या उत्पीड़न सहने की जरूरत नहीं है। तलाक सेक्शन 13A और 13B के तहत लिया जा सकता है। हालांकि जल्दबाजी में हुए तलाक को रोकने के लिए कानून ने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। तलाक पाने से पहले दोनों पक्षों को जुडिशियल सेपरेशन आदेश प्राप्त करना होगा, तभी तलाक मिल सकता है। चलिए अब जानते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन क्या है। जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक विच्छेद। दोनों वैवाहिक जीवन साथियों को व्याभिचार, क्रूरता, पलायन, यौन रोग, विक्षिप्तता, उपचार नहीं होने लायक कुष्ठ रोग, संन्यास आदि के आधार पर कानून न्यायिक विच्छेद की घोषणा कर देता है। लेकिन एक हिंदू पत्नी इन कारणों से भी तलाक पाने की हकदार है। पति यदि दूसरा विवाह करता है, पति अगर बलात्कार या पाशविकता अथवा साथ न रह पाने का दोषी हो। पारस्परिक सहमति द्वारा तलाक। जब पति पत्नी दोनों इस बात से सहमत हों कि उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पाएगा तो आसानी से सहमति से तलाक लिया जा सकता है। ऐसे तलाक के लिए अदालत को कोई कारण बताने की जरूरत नहीं। उन्हें जिला अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल करनी होगी। लेकिन कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे पति पत्नी पिछले 1 साल से अलग रहते हों, दोनों सहमत हों कि वो अब साथ नहीं रह सकते, दोनों में से किसी को भी तलाक की अर्जी के लिए बाध्य न किया गया हो। अदालत तलाक की अर्जी के 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करती, ताकि दोनों अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकें। 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले अगर अर्जी वापस नहीं की गई तो अदालत तलाक का फैसला सुना देती है। अगर दोनों में से कोई भी एक पक्ष सहमत ना हो तो अदालत इस संबंध में जांच करवाती है। अगर जांच के दौरान सहमति ना पाई जाए तो तलाक का आदेश नहीं दिया जा सकता। तो विवेक जी, एक रिपोर्ट ये हमने दिखाई। आप सबसे पहले ये बताइए कि हमारे समाज में अब जो तलाक के केसेस हैं ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह ये हो सकती है कि आजकल समाज में सारे लोग एजुकेटेड हो गए हैं। धीरे धीरे लाइफ बिजी होती जा रही है, लोगों के पास समय नहीं है आपस में साथ रहने के लिए। पति पत्नी ज़्यादातर समय अपना ऑफिस में बिताते हैं, साथ रहते नहीं हैं। इनकम्पैटिबिलिटी बढ़ गई है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर आजकल जागरूकता आ गई है लोगों में, सब लोग एजुकेटेड हैं, जागरूकता है लोगों में अपने राइट्स के प्रति। ये भी एक रीज़न है डिवोर्स का कि आजकल तलाक के केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। विवेक जी, जहाँ तक एजुकेशन की बात है या जागरूकता की बात है, ये तो अच्छी बात है कि समाज में बढ़ रही है। क्या इसको नेगेटिव तरीके से आप कहना चाह रहे हैं कि जागरूकता बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है, इसी वजह से तलाक के मामले बढ़ रहे हैं? मेरे कहने का अभिप्राय है कि आजकल लोगों में जागरूकता बढ़ गई है अपने राइट्स के लिए, कि कानून उनके लिए क्या है। अगर किसी लड़की की प्रताड़ना की जा रही है, अगर वो साथ नहीं रहने में सक्षम नहीं है अपने पति के, या ये चीज़ पति के साथ भी अवेलेबल है, तो वो डिवोर्स के लिए उन्हें नॉलेज है कि डिवोर्स लिया जा सकता है, तलाक लिया जा सकता है। ये भी एक रीजंस हैं। पहले क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं होता था तलाक कैसे लिया जाए, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। आज लोगों को पता है, तो इसलिए भी केसेस बढ़ गए हैं। एजुकेशन है। ठीक है विवेक जी, अब ये बताइए कि तलाक किन केसेस में लिया जा सकता है? एक पत्नी या एक पति जी, किस केस में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है? तलाक के लिए अर्जी के लिए काफ़ी ग्राउंड्स हैं। पहला मेन ग्राउंड तो है, अगर
मैं स्पाउस वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि ये ग्राउंड्स दोनों को अवेलेबल हैं। अगर किसी स्पाउस ने दूसरे स्पाउस के साथ क्रूअल्टी से पेश आया हो, क्रूअल्टी मेंटल भी हो सकती है या फिजिकल भी हो सकती है। अपने किसी भी एक स्पाउस ने किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अदर देन स्पाउस कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो, या अपने स्पाउस को छोड़ के चला गया हो, जिसे हम कहेंगे डिजर्शन किया हो 2 साल के लिए, उसके बाद ही ऐसी तलाक की पटिशन फाइल की जा सकती है। या ऐसा कोई या स्पाउस है जो कि पहले हिंदू था, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब हिंदू नहीं रहा, और या किसी मेंटल डिसऑर्डर से प्रॉब्लम है, उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या ऐसा कोई कुष्ठ रोग है जो कि ठीक नहीं किया जा सकता, या ऐसा स्पाउस जिसने किसी धर्म के प्रति ऐसा कुछ कार्य किया है, उसने समाज छोड़ दिया है, या ऐसा स्पाउस जिसको 7 साल से ना कोई पता है, ना कहीं देखा गया है, ना उसका कुछ अता पता है, तो उसके वो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का। जी, ये बताइए हमारे यहाँ तलाक के प्रोसीजर क्या है? इज इट डिफिकल्ट, इज इट तलाक इजी? तलाक का प्रोसीजर डिफिकल्ट नहीं है। तलाक के लिए ईदर स्पाउस कैन गो टू एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं और पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जी, अब 2 तरीके हैं तलाक लेने के, या तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें कि दोनों पार्टी जॉइंट पिटीशन फाइल कर सकती हैं। उसके अंदर पहली जॉइंट स्टेटमेंट के बाद कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है कि दोनों रिकंसाइल कर लें, फिर से कोशिश करें कि साथ रह सकें। कोर्ट कोशिश भी करती है कि रिकंसिलेशन की जा सके, मीडिएशन में भेजने की कोशिश करती है कोर्ट। अगर उससे भी अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो 6 महीने के बाद दूसरी डेट दी जाती है, या 6 महीने के बाद आप फिर से रीपिटिशन फाइल कर सकते हैं कि हमारा वी आर नॉट कंपैटिबल और हमें तलाक दिया जाए। ये प्रोवाइडेड है कि ये दूसरी पिटीशन, जो सेकंड मोशन जिसे हम कहेंगे, इट हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर 18 मंथ्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट पिटीशन। जी। विवेक जी, मधु जी जुड़ गई हैं हमारे साथ गुड़गांव से। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मधु जी बताइए, क्या पूछना है आपको? मैम, मेरे को एक्चुअली पूछना है मेरे भाई के बारे में। एक्चुअली मेरे भाई ने लव मैरिज की थी 7 साल पहले, और 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। लेकिन सडनली जो भाभी है मेरी, उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पर उन्होंने मेरे ब्रदर पर एक केस फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस का, और डोमेस्टिक वायलेंस का उन्होंने जो केस फाइल किया है, और इतने लंबे टाइम के बाद 7.5 साल में, जबकि लव मैरिज हुई थी और कुछ भी वो अपने घर से लेके नहीं आई थी, और सारा खर्चा हमारे घर वालों ने ही उठाया था। तो उन्होंने उस चीज में पूरे ही घर वालों का नाम लिखवाया है। जो उन्होंने एफआईआर फाइल की है वहां पर, उसमें सारे ही घर वालों को इन्वॉल्व किया है। और अब शी नीड डिवोर्स, लेकिन डिवोर्स में भी उसने हर एक चीज एलिगेशन हमारे ही ऊपर लगाई है, और उसके साथ उसने काफी मनी की भी डिमांड की है। तो इस केस में अब फुल एंड फाइनल होने वाला है कुछ महीनों में, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें घर वालों का नाम तो अब नहीं है, लेकिन वो जो आपसी उन्होंने बाहर ही जाके मिल मिलाप करके जो उनके वकील हैं उन्होंने करवाया है। लेकिन इस केस में भी काफी पैसों की उन्होंने डिमांड की है हमारे से। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो उनके लॉयर हैं मेरे ब्रदर के, उन्होंने भी कहा कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये मनी उनको देनी ही पड़ेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि सारी की सारी चीजें, क्योंकि मेरे भाई की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इवन वो तो डिवोर्स देना भी नहीं चाहता है इस मामले में, लेकिन क्योंकि वो काफी परेशान हो चुका है, क्योंकि लड़की 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है अपनी ही चीजों के चलते। तो क्या करना चाहिए इस मामले में? क्या मेरे भाई के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है? जी, जैसे कि आपने कहा कि लड़की अब सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी है और वो साथ रहना भी नहीं चाहती, आप तो साथ रहना चाहते हैं। देखिए, जब अगर दोनों स्पाउस राज़ी हैं साथ रहने के लिए, तभी साथ रहा जा सकता है। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। अगर एक स्पाउस साथ नहीं रहना चाहता तो ऑप्शन यही है कि डिवोर्स ही लिया जाए। अब जहाँ तक बात है कि पैसे की डिमांड की है, और आपके वकील साहब ने भी ये कहा है कि पैसा देना ही पड़ेगा। देखिए, कानून औरत के साथ है। औरत को राइट है कि शादी के बाद अपने पति से वो एलिमनी, एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस उसे मिले। तो ये पैसा उसके लिए होता है, मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि आपका डिवोर्स हो रहा है, एक बिग लमसम अमाउंट मांगा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये वन टाइम सेटलमेंट हो आपका, जिसमें कि आपके भाई को पूरी ज़िंदगी उन्हें मेंटेन नहीं करना, वन टाइम एलिमनी, वन टाइम मेंटेनेंस में सेटल हो रहा है। तो हर वुमन के पास राइट है अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करने का, बिफोर एंड इवन आफ्टर डिवोर्स। वकील साहब, एक बात बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस हों या दहेज उत्पीड़न के केसेस हों या फिर डिवोर्स के केसेस हों,
ये सभी चीज़ें औरतों के लिए कानून, अगर देखा जाए तो कानून सॉलिड जो है वो औरतों के लिए हैं, लेकिन जो हमारे पास कॉल्स आए हैं लगातार वो सारे मर्द हैं जो उत्पीड़ित हैं इन चीज़ों से। तो क्यों कानून अलग है? क्या उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनता कि वो भी कुछ कर सकें अपने लिए? जी, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ कानून है पर उसका मिसयूज़ भी है। जैसे कि इन्होंने भी बताया, इनके केस में भी था, डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट कर दी, 498A में सारे परिवार का नाम दे दिया। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कानून का मिसयूज़ होता है। पर ऐसा नहीं है इस केस में कि आदमियों के हक में कोई कानून नहीं है। जो भी ग्राउंड्स हमने अभी डिस्कस किए वो सारे ग्राउंड्स आदमी को भी अवेलेबल हैं, औरत को भी अवेलेबल है। इसीलिए आई यूज़ द वर्ड स्पाउस, मैंने पति या पत्नी यूज ना करके स्पाउस यूज किया। हाँ, ऐसे कुछ एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो कि सिर्फ पत्नी को अवेलेबल हैं, 2-3 ग्राउंड्स हैं। उसके अलावा ये सारे ग्राउंड्स दोनों को अवेलेबल हैं। चलिए, हम आपसे अपील करेंगे कि अगर इस विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल के जवाब वकील साहब से ले सकते हैं। वकील साहब, 6 से 18 महीने का एक प्रोसीजर रखा गया है जब आप डिवोर्स लेते हैं, तो क्यों ये पीरियड लेता है कानून? जी, 6 से 18 महीने की जब हम बात करते हैं, 6 से 18 महीने का प्रोसीजर है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में। पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डिवोर्स की एप्लीकेशन, तलाक की एप्लीकेशन शादी के 1 साल बाद ही फाइल की जा सकती है। ऐसा नहीं है ये स्ट्रिक्ट रूल है, बट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कोर्ट अलाउ कर सकता है साल से पहले भी तलाक की अर्जी फाइल की जा सकती है। जहाँ तक 6 से 18 महीनों की बात है, फर्स्ट मोशन होती है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में। उसके बाद 6 महीने का समय दिया जाता है ताकि पति और पत्नी आपस में रिकंसाइल कर सकें, कोशिश कर सकें कि वो वापस साथ रह सकें। इसीलिए कम से कम 6 महीने का समय होता है कि जब उसके बाद ही दूसरी मोशन कोर्ट में जाके दूसरी जॉइंट स्टेटमेंट दी जा सकती है और तलाक आगे बढ़ाया जा सकता है। 18 महीने तक का समय दिया गया है। अगर 18 महीने में दोनों पार्टी दोबारा कोर्ट में पेश होती हैं और कहती हैं कि हाँ हमें तलाक चाहिए, तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आगे प्रोसीड करता है। अदरवाइज अगर 18 महीने से ज़्यादा हो गया है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि इन दोनों पार्टीज़ का आपस में सेटलमेंट हो गया है, साथ में रहने के लिए राज़ी हैं, इसलिए उसके बाद ये एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाती है। चलिए, हमारे साथ नीलम जी जुड़ गई हैं करनाल से। नीलम जी, नमस्कार। नमस्कार। जी नीलम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैंने अपनी बेटी की शादी की थी 16-17 साल हो गए। 16-17 साल पहले? हाँ जी, जी, हाँ जी। और दिल्ली में शादी हुई है उसकी, सब कुछ अच्छा जी। लेकिन अब अभी पता चला है कि वो लड़का जो है उसने कर्जे पे कर्जा ले लेके कम से कम 3 करोड़ रुपया। जी, तो शादी 16-17 साल पुरानी है विवेक सर। हाँ जी, वो ना घर में बात की, ना माँ से, ना बहू से, किसी से भी नहीं। वो पता चला गया और लोगों को चला गया, पता चला गया। अब इस टाइम बेटी भी वहाँ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जी विवेक जी, इनका अर्थ ये है कि जो जिससे शादी की गई 16-17 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, लेकिन लड़के पर अब 3 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें।